friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy, and today we will discuss about our chapter number 3 of class 6th History in the Earliest Cities. So now let's start. Saving an old buildings. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old buildings that the children call the haunted house. So, look at the architecture, said one of the men. Have you ever seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old run-down houses? So guys, ये जो सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, ये जो टॉपिक है इसमें हमें बता रखा है कि दो लड़के होते हैं, जसपाल और हरप्रीत। वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने घर के बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है, वो ना मतलब कि जो जसपाल और हरप्रीत होते हैं वो लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं, जो लोग वो जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसको देख रहे होते हैं। ऊबड़ खाबड़ सी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उसको ना कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो जो जसपाल और हरप्रीत है वो उनको नोटिस करता है। फिर क्या कहते हैं, ये जो बच्चे हैं वो जो ऊबड़ खाबड़ सी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनको उन्होंने क्या कहा था, हॉन्टेड हाउस मीन्स भूतिया घर कहा था। फिर क्या होता है, एक मैन होता है वो बोलता है कि लुक एट दी आर्किटेक्चर। वहाँ पर जो एक आर्किटेक्चर है उसको देखो। कौन कहता है, एक मैन कहता है, ठीक है। फिर वहीं पर भी क्या होती है, एक वुमेन होती है वो बोलती है कि देखो कितनी अच्छी इसकी वुड से कितनी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है, कितनी अच्छी कार्विंग कर रखी है। तो यही सब चीज़ें बता रखी हैं इसमें, है ना। तो इसमें एक और चीज़ बता रखी है कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर। तो जो वहाँ के जो लोग हैं ना वो बोलते हैं कि हमें ना मिनिस्टर को ज़रूर एक लेटर लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए ताकि और उनसे मतलब कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसकी क्या करे, रिपेयर करे एंड उसको ये जो ब्यूटीफुल हाउस है उसको प्रिजर्व करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे के लिए, ताकि जो लोग हैं वो दूर दूर से आए और उसको देख सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये जो मतलब कि बताते हैं। अब द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हम क्या करेंगे, अब हम हड़प्पा की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये हड़प्पा की स्टोरी है क्या। सो गाइज, the story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, so engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. तो जो हड़प्पा की स्टोरी है इसमें आपको बता रखा है कि अक्सर क्या होता है कि जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी क्या होती है, खुद की क्या होती है, स्टोरीज़ होती हैं। तो इसमें आपको बता रखा है कि 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ इंजीनियर्स थे वो आए और उन्होंने एक हड़प्पा की साइट को देखा, जो कि आज के टाइम में ये जो हड़प्पा की साइट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. So many buildings were completely destroyed. तो इसमें आपको बता रखा है कि मतलब कि जब इंजीनियर्स ने देखा हड़प्पा की साइट को, उन्होंने देखा जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो जब उन्होंने देखा कि जो मतलब कि जो हाई क्वालिटी की जो ब्रिक्स थी, है ना, तो रेडीमेड क्या आती है आपकी ब्रिक्स थी जो कि हाई क्वालिटी की काफ़ी अच्छी ब्रिक्स थी, उनका क्या बन रखा था, माउंट सा बन रखा था। किसका, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का माउंट बन रखा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। वो जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वॉल्स मतलब कि ओल्ड बिल्डिंग्स की दीवारों में से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को कैरी करते हैं और लेके जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, रेलवे सिटीज़ में रेलवे लाइन को बिछाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मैनी बिल्डिंग्स थी वो कम्प्लीटली क्या हुई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो नाउ देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, जब
80 साल जब फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें 80 साल के बारे में, तो 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो हड़प्पा की साइट को देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो साइट है ये क्या है, ओल्डेस्ट सिटीज़ इन दी सब कॉन्टिनेंट, मीन्स हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ है। कौन सी है? हड़प्पा। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पहली सिटी जो डिस्कवर्ड हुई थी वो कौन सी थी? आपकी हड़प्पा की साइट। ठीक है, हड़प्पा सिटीज़ जो कि पहली बार क्या हुई थी? डिस्कवर्ड हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि कुछ और, मतलब कि जो हड़प्पा की जो हड़प्पा सिटीज़ की जैसी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी, तो उन्हीं की जैसी जब सिमिलर बिल्डिंग्स को देखा गया तो उनको डिस्क्राइब किया गया और उनको क्या कहा था? हड़प्पन साइट्स कहा था। ठीक है, और ये जो सिटीज़ थी वो आपके डेवलप हुई थी अबाउट 4700 ईयर्स एगो। अगर कहा जाए तो 2700 BCE पहले जो ये जो सिटीज़ थी उनका क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था। So now very often old buildings are pulled down to make a way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? Yeah, it is very important to preserve old buildings, क्योंकि जो old buildings होती है, ये जो old buildings होती हैं है ना, वो उनको प्रिजर्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं, हमारे पास्ट को याद करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इसलिए हमें ओल्ड बिल्डिंग्स को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो गाइज़, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, कि आखिर ये जो सिटीज़ थी उनकी स्पेशलिटी क्या थी, क्यों थी आखिर इतनी स्पेशल। सो मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो आपको बता दूं कि काफ़ी सारी जो सिटीज़ थी वो आपकी 2 या फिर उससे अधिक पार्ट्स में क्या थी? डिवाइडेड थी। सो यूजुअली द पार्ट टू दी वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। तो होता क्या था कि जो वेस्ट का है ना, वेस्ट का जो पार्ट होता था वो आपका क्या था? स्मॉलर था। वेस्ट का जो पार्ट था वो क्या था? स्मॉलर था, और आपका क्या था? हायर था। स्मॉलर एंड हायर था, जिसको क्या कहते थे? जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था और क्या कहा था? सिटाडेल कहा था। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वेस्ट का जो पार्ट होता था है ना, वेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब कि सिटीज़ का जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो आपका छोटा होता था और हायर होता था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा था? सिटाडेल कहा था। जनरली अगर हम बात करें पार्ट टू द ईस्ट, मतलब कि ईस्ट के पार्ट की बात करें, तो वो क्या होता था? आपका लार्जर होता था और लोअर होता था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? लोअर टाउन। सो वेरी ऑफ्टन walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. तो इसमें आपको बता रखा है कि वो जो वॉल्स थी, तो आपको बता दिया जाए कि मतलब कि अक्सर जो वॉल्स हुआ करती थी वो आपकी कैसी थी? मतलब कि बेक्ड ब्रिक्स, मतलब काफ़ी अच्छी और काफ़ी मतलब कि अच्छे से बेक हो रखी थी और काफ़ी मजबूत थी, है ना। जो ब्रिक्स थी वो काफ़ी अच्छी, मतलब गुड क्वालिटी क्या थी? ब्रिक थी। और उस टाइम में क्या होता था, 1000 ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जब जो ब्रिक्स थी ना उनको किस पैटर्न में लगाया जाता था? तो उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, जिससे कि क्या होता था कि जो वॉल्स होती थी, जो दीवारें होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती थी? आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तो उनको किस पैटर्न में लगाते थे? इंटरलॉकिंग पैटर्न में, जो कि आज के टाइम हम अपनी सोसाइटी में लगाते हैं। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में क्या होता है? कैसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, है ना, ऐसे लगा दी। ये क्या होता है? हमारा इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। तो इस टाइप पे क्या होती थी? हमारी जो वॉल्स होती थी वो लगाई जाती थी इंटरलॉकिंग पैटर्न में। तो इतना आपको पता चला। तो जिससे क्या होता था कि जो वॉल्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो इसमें आपको बता रखा है कि कुछ सिटीज़ में जो स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी वहाँ पर सिटाडेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, मतलब कि सिटाडेल बनाया जाता था। जैसे कि आपका बता दूँ मैं मोहनजोदारो में, तो मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक, मोहनजोदारो क्या था? एक स्पेशल टैंक था जो कि विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते थे? ग्रेट बाथ कहते थे।
वॉज बिल्ट इन द एरिया, मिस मोहनजोदारो एरिया में मतलब कि ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। तो दिस वॉज लाइन विद द ब्रिक्स, तो ये जो ग्रेट बाथ था वो आपके ब्रिक से बना हुआ था, कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर से क्या थे कोटेड था, एंड मेड वाटर टैंक एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और नेचुरल टार से क्या करते थे कि जो वाटर होता था उसको टाइट कर देते थे। सो देयर वर स्टेप लेडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और दो साइड से क्या थे मतलब कि सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। सो वाइल दे आर वर रूम ऑन ऑल साइड, और जिसके चारों साइड क्या आती है रूम्स बने हुए थे। देखो जैसे कि ना मैं आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ, जैसे कि ये क्या है हमारा, जस्ट अ मिनट, ये क्या है हमारा ग्रेट बात है, ठीक है। तो क्या होता था कि यहाँ पर ये दो साइड से क्या होती थी, यहाँ पर आपकी डाउन लाइटिंग के लिए सिटाड़े बनी होती थी, और यहाँ पर क्या होते थे आपके होम्स बने रहते थे, घर से चारों तरफ से ये करते रूम बने होते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, ये क्या है हमारा ग्रेट बाथ, इस टाइप का क्या होता था ग्रेट बाथ होता था, और लोग नीचे आते थे, मतलब कि कोई ऑक्यूपेशन या फिर कोई ओकेशन होता था तो उस टाइम पे जो लोग थे, मतलब कि जो शाही खानदान के जो लोग हुआ करते थे जैसे कि राजा महाराजा, तो वो लोग आते थे और इस ग्रेट बाथ में डिप करते थे, मतलब कि नहाया करते थे कुछ एक ऑक्यूपेशन पे, ठीक है। इसमें बस यही बता रखा है आपको। So water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. ओकेशन पे क्या करते थे वो लोग डिप लिया करते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मतलब कि जो टैंक है ना, इसमें वेल से क्या करते थे पानी को भरा जाता था, और फिर कहते जो पानी होता था उसको बाद में कहते नालियों में बहा दिया जाता था, ठीक है। और किसी स्पेशल ओकेशन वाले दिन ही जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो पीपल्स हुआ करते थे वो क्या करते थे इसमें नहाया करते थे, ठीक है। सो अदर साइट्स सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स, और इसमें कुछ अदर भी साइट्स दे रखी है जैसे कालीबंगन हो गया और लोथल हो गया, है ना। वहाँ पर क्या मिला है आपको फायर अल्टार्स मिले हैं। अब आप सोचोगे फायर अल्टार्स क्या है, तो फायर अल्टार्स का मतलब होता है हवन कुंड, जो हवन कुंड होता है ना उसी को क्या बोलते हैं फायर अल्टार्स कहते हैं, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं हम फायर अल्टार्स कहते हैं, ये जो हवन कुंड सा होता है, ठीक है, ऐसी बना दिया मैंने। सो वेयर sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses। और यहाँ पर जैसे कि आपकी मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, कुछ सिटीज़ है जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिले हैं स्टोर हाउसेस मिले हैं। देखो जैसे ये क्या है ग्रेट बात है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना बना के, तो ये क्या आपका ग्रेट बात है, ये क्या होती है स्टेप लीडिंग होती है, सीढ़ियाँ होती थी हैं सेकंड दो साइड से, यहाँ से लोग आते हैं, और यहाँ पर क्या होते थे घर होते हैं चारों साइड, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं उनके चारों साइड हाउसेस से होते हैं, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी प्रीवियस में कि जो ईंटें होती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे, जैसे कि देखो ये रही इस टाइप से क्या आती है इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे, देखो है ना, ये जैसे ये है इस इंटरलॉकिंग पैटर्न में आप देख सकते हो लगाते थे, ठीक है। सो गाइस यहीं पर हम अपने टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ आए होंगे, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।